ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कविता आप नर्सरी क्लास से सुन रहे हैं और अभी आप सोच रहे होंगे सर ये कविता क्यों सुना रहे हैं। ये कविता सुनते ही, ये पोएम सुनते ही आपको आसमान में जो तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, हमारा सूरज है, चंद्रमा है, ये आपको याद आता होगा और याद आता होगा किसी रात में आप तारों को गिन रहे थे। तो आज हम जो पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, इस पाठ में हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ब्रह्मांड की बात करेंगे, हमारे प्यारे प्यारे तारों की बात करेंगे। कभी कभार आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, बचपन से प्रश्न आते होंगे कि सर ये आसमान में जो तारे होते हैं ना, जैसे ये बच्ची देख रही है, ये तारे कहां से आए हैं और ये तारे कितने तारे हैं। कभी ये क्वेश्चन आता होगा, क्या ये तारे भगवान ने क्या डेकोरेशन किया है, लाइटें लगाई है रात में सजाने के लिए, वो लाइटें हैं, ये क्या है ये तारे, ये आसमान में जो तारे हैं इनका जन्म कैसे हुआ है। ये प्रश्न एक छोटे से बच्ची सोच रही है और शायद आप भी कभी आपने ये प्रश्न को सोचा होगा। आपके दिमाग में भी आया होगा कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो प्यारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है। और आपने जो ये चंदा मामा हमारा देखा है ना, इसके बारे में सोचा होगा कि ये इसका जन्म कहां से हुआ है। ये लाखों प्रश्न हमारे दिमाग में आए होंगे और ये प्रश्न आपके दिमाग में आए हैं तो उन सभी का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए और नहीं है तो भी आपको इसमें आनंद आएगा। यहाँ पर हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, हमको सारे प्रश्न का उत्तर होगा कि ये स्थल मंडल कैसे बना, ये वायुमंडल कैसे बना, हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है और ये तारों का जन्म कैसे हुआ है और हमारा तारा यानी सूरज, उसका जन्म कैसे हुआ है। हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि हर पाठ को बताने से पहले हम उसके विशेषत्व के बारे में बताते हैं, उसकी प्रस्तावना के बारे में बताते हैं। तो हम यहां पर शुरू करते हैं पाठ के बारे में कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हम परिचय की बात करें और ये देखिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस पाठ में। देखिए, हम इस पाठ में बात ये करेंगे प्रारंभिक विचार। देखिए, प्रारंभिक विचार जो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने दिए और उन्होंने बताया कि हमारे जो पूरे ब्रह्मांड था उसका सेंटर पॉइंट पृथ्वी था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध विचार थे प्रारंभिक विचार, जिसमें हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन बाद में जो आधुनिक विचार आए वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थे और होने भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये जानना हो कि आपके घर में जिस कमरे में आप रहते हैं वो कैसे बना, इसकी जगह अगर आप जानेंगे कि आपका घर कैसे बना तो आपको पता लग जाएगा कि घर कब बना है तो कमरा भी कैसे बना। तो वैसे अगर ब्रह्मांड के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आप पृथ्वी के बारे में भी आराम से जान जाएंगे। बताइए, जानेंगे नहीं जानेंगे? तो जो इसमें अंतर ये समझिए, प्रारंभिक जो विचार था उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध पे बात करी गई थी और जो आधुनिक विचार है ना बेटा, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध पे बात की गई कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पाठ है और ये मानिए कि भौतिक भूगोल का इसमें एक तरीके से ये एक बेस है, आधार है। बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। और मैं एक बात और बता दूं आपको, किताब में कुछ लाइनें भी दे रखी है, जैसे हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे जो वायु राशि परिकल्पना कांट ने दी है। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा आपको, किताब से ज्यादा, जिससे आप 11th के विद्यार्थी इसको देख ही रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ा एग्जाम देंगे, आप स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देंगे, तब वहां पर भी आपकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी हो बाकी स्टूडेंट्स के बजाय। यहां पर हम जानेंगे हमारे तारे का निर्माण कैसे हुआ है। तारा, हम सूरज की बात करें, सूरज एक तारा है, ये आप जानते हैं। सूरज ग्रह नहीं है, सूरज एक तारा है। और तारा जो है, सूरज है, उस सूरज के चक्कर चारों ओर कई पिंड चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता है। बुध भी लगा रहा है, शुक्र भी लगा रहा है। तो तारों की बात, हम ग्रहों की बात करना कैसे भूल सकते हैं, तो हम ग्रहों की बात भी करेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण। फिर सौरमंडल की बात करेंगे, काफी यहां पर तारे हैं। जैसे हमारा तारा सूरज है और सूरज का परिवार है, उस परिवार का नाम सौरमंडल है। तो हम सौरमंडल की बात करेंगे कि हमारे पहले 9 ग्रह थे, लेकिन आप ध्यान रखना अब 8 ग्रह हैं। ये तो आप जानते होंगे शायद कि 8 ग्रह हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेंगे। चंद्रमा के बारे में बात करेंगे, अभी बताया था चंदा मामा दूर के, जो बच्ची सोच रही थी, तो उसके बारे में बताएंगे। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी पहले गर्म थी, ठंडी थी, कैसी थी। हाँ, पृथ्वी पहले गतिशील थी, कैसी थी, पृथ्वी पर जीवन था या नहीं था, उन सब के बारे में बात करेंगे। स्थल मंडल का विकास, जहां आप खड़े हैं, जहां पर्वत है, पठार है, मैदान है, हम उन सब की बात करेंगे। यहाँ पर इस पाठ में ढेर सारी बातें करनी है बेटा आपको। वायुमंडल के बारे में जानना है कि पहले क्या हमारे पास में ऑक्सीजन आ गई थी क्या, या ऑक्सीजन नहीं थी तो पहले कौन सी गैस थी जो आदिम गैसें थी, क्या हाइड्रोजन हीलियम थी
या वो थी तो वो कहां चली गई, उसके बारे में बात करेंगे। जलमंडल कैसे बना, समुद्रों का विस्तार कैसे हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे। और जब ये सब बात हो जाएगी तो बात होगी कि आप और हम कहां से आए, यानी हमारे यहाँ पर जो पशु है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, और मनुष्य का जो आविर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पत्ति यानी जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे। एक बात आप सुनते भी होंगे हमारे कि मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करी है, ये हम हिंदू धर्म में पढ़ते हैं। अन्य जो अलग अलग ग्रंथ है उसमें अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल साइंटिफिक बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है, और सबसे पहले कहां हुई है, जल में हुई है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप मेरे साथ रहिएगा। इसमें हम ढेर सारी बात करेंगे, थोड़ा बड़ा पार्ट हो सकता है लेकिन हम काफी चीजों को जानेंगे। और जैसे ये बच्ची इस बारे में सोच रही है, वैसे आपको भी थोड़ी जिज्ञासा रखनी है कि हम यहाँ पर क्या क्या सीखने जा रहे हैं, है ना। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, लेकिन अपनी नॉलेज लेकर चलना आप 9-10 से, क्योंकि आपको मालूम होगा ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, सौर मंडल क्या होता है, फिर भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो हम शुरू करेंगे कल जो एक नया वीडियो आएगा, उसमें हम शुरू करेंगे प्रारंभिक विचार, जिसमें हम पृथ्वी को सेंटर में लेंगे और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ की प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन एक नई जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। थैंक यू बेटा।